1090 चौराहे पर यूथ इन एक्शन संस्था ने आयोजित की पहलगाम के शहीद पर्यटकों के लिए श्रद्धांजलि सभा। आज लखनऊ के 1090 चौराहे पर यूथ इन एक्शन संस्था द्वारा पहलगाम में हुए जिहादी आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष हिंदू पर्यटकों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लखनऊ के सैकड़ों नागरिक उपस्थित हुए और 2 मिनट का मौन रखकर व दीप जलाकर शहीद नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्था ने भारत सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सेना के हवाले की जाए, देश के भीतर सक्रिय पाकिस्तान समर्थक देशद्रोहियों की नागरिकता समाप्त की जाए, पाकिस्तान पर निर्णायक सैन्य कार्रवाई कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में पुनः सम्मिलित किया जाए और कश्मीर का पर्यटन व अमरनाथ यात्रा केंद्र सरकार या सेना के माध्यम से संचालित की जाए ताकि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। संस्था ने कहा कि बार बार की हिंसक घटनाओं से देश के हिंदू नागरिकों का कश्मीर के स्थानीय मुस्लिमों पर विश्वास डगमगा गया है और मजबूरी में पर्यटक भारत विरोधी तत्वों के शिकार हो रहे हैं। यूथ इन एक्शन संस्था, जो पेशेवर युवाओं के माध्यम से राष्ट्रवादी विषयों पर देश के कई राज्यों में सक्रिय है, इस संकट की घड़ी में तन, मन और धन से सरकार के साथ खड़ी है। इस श्रद्धांजलि सभा में संस्था के राष्ट्रीय संयोजक शतरुद्र प्रताप सहित अनिकेत अनी, शशांक सूर्यवंशी, आलोक भदौरिया, रविंद्र सिंह, डॉक्टर आलोक पांडेय, सीए अनुज कुमार श्रीवास्तव, रेनेन्द्र सक्सेना, आकाश पांडेय, प्रत्युष श्रीवास्तव, डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव, विनीता सिंह एवं अपूर्वा परिहार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मेरा नाम शतरुद्र प्रताप है। मैं यूथ इन एक्शन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और आज हम सब 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर घाटी में निर्दोष जो हमारे हिंदू पर्यटक थे जिनकी हत्या जिहादी आतंकवादियों ने किया है, हम उन्हीं खिलाफ आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और मारे गए जो हमारे हिंदू पर्यटक जो आप थे उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए। क्या प्रोटेस्ट है आपका और आप क्या चाहते हैं सरकार से इस अमानवीय घटना के बाद? मैं कहना चाहता हूं कि भारत को तोड़ने की साजिश आज से नहीं 1000 वर्ष से चल रही है और भारत को विभाजन करने की जो षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में हिंदुओं का नरसंहार एक कंपलसरी रहा है। अगर हम इतिहास को देख लें, आज उसी के क्रम में यहाँ तक कि भारत का जब आज़ादी भी दिलाई गई, जब उसको भी विभाजित किया गया, उसमें भी हिंदुओं का ही नरसंहार हुआ। और 40-50 साल से हम कश्मीर घाटी में देख रहे हैं किस प्रकार से चुन चुन करके हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं की माताओं बहनों का बलात्कार किया गया और आज पूरी घाटी हिंदू विहीन है। और ऐसी स्थिति में जब एक मजबूत सरकार केंद्र में है और उनके कहने के कारण आज हिंदू पर्यटक वहां पर जाता है और अपना जेब का पैसा खर्च करता है वहां के लिए, जिसे कहते हैं वहां आजीविका की, आज उन हिंदू पर्यटकों को भी एक निर्मम तरीके से धोखे से मारा जा रहा है। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि पहली बात तो सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ, देश उनके साथ है, आप कश्मीर को, जो संपूर्ण कश्मीर है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जहां आतंकवादियों के गढ़ चल रहे हैं, जो उनके कैंप चल रहे हैं, उनको नष्ट किया जाए और पीओके को, जो संसद के द्वारा पारित किया गया एक अध्यादेश जिसको माना गया है, उसको पारित करके अपने देश में मिलाया जाए और जो पर्यटक जाते हैं वो जाएं, लेकिन वहां के स्थानीय निवासियों पर अब देश के जो जनता है उसका विश्वास नहीं है। सरकार, केंद्र सरकार या तो स्वयं और नहीं तो सेना के हवाले पर्यटन को का जो संचालन का जिम्मा है उसको करे। श्री अमरनाथ यात्रा जो अभी होने वाली भी है, वो किसी भी प्रकार से वहां के स्थानीय लोगों का हमको साथ नहीं चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि सारी व्यवस्था आप अपने हाथ में लीजिए। जो भी श्रद्धालु यहां से जाएंगे वो सेना और केंद्र सरकार के हवाले से जाएं, सब कुछ उन्हीं के हवाले से होना चाहिए। वहां स्थानीय लोगों पर विश्वास करना यानी अपने मौत को गले लगाने जैसा है, हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं भारत की समस्त जनता से अपील करता हूँ कि वह सेकुलरिज्म के जो ये थोथे नारे हैं, जो धोखा है, उससे बाहर आए। पहली बात तो यह उनको आंख खोलने जैसा है। एक बार कोई व्यक्ति मार खाता है, 2 बार मार खाता है, यहाँ हिंदू हजारों हजार बार मार खा रहा है। आजादी के बाद तो सैकड़ों बार मार खा रहा है। मार खाते खाते अब तो हिंदुओं की स्थिति ये हो गई है, उसके लिए या तो बंगाल की खाड़ी बची है या तो हिंद महासागर बचा है। अब वो जाए तो जाए कहाँ जाए। इस नाते संपूर्ण जनता से मेरा यही आह्वान है कि अपने अस्तित्व को समझिए, अपने धर्म को बचाइए और पहचान को बचाइए। मैं कहना चाहता हूं कि पहचान पूछ पूछ करके मारा गया है, कपड़े उतार उतार करके मारा गया है और ये पहले भी हुआ है। अमरनाथ यात्रियों पर भी हमला इसी नाते होता था। इस नाते हमारी जनता से अपील है, अपने धर्म को बचाइए और एक मत हो करके भारत माता की जय जयकार के साथ जो देश के अंदर बैठे गद्दार हैं उनको चिन्हित करके उनकी नागरिकता समाप्त करें, उनको बाहर किया जाए और देश संगठित हो। हमारी ये मांग है। मेरा नाम पिंकी सिंह है। हम लोग यूथ
ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो भी पहलगाम में हमला हुआ। हमारा कहीं ना कहीं भारत देश का एक नारा हमेशा से रहा है कि अतिथि देवो भव, और कहीं ना कहीं कश्मीर गए अतिथियों के साथ जो भी हुआ वो एक शर्मनाक हरकत है जिसका हम लोग पुरजोर से मतलब विरोध करते हैं, जो नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ों का लेकर के। हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है इस समय वो बहुत ही गलत है। वहाँ पर इंसान घूमने गया था, उनको हत्या कर दी गई, जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डर भरा जा रहा है कि हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। इससे सर बात है कि हमारे जो हिंदू युवा हैं उनके लिए मेरा यही एक कहना है कि आप मॉडर्नाइजेशन अपने काम में लाइए, आप मॉडर्नाइजेशन आप अपने काम करने के तरीके में लाइए, अपने पहनावे अपने संस्कृति को भूलने के तरीके में नहीं। यही मेरा एक आग्रह भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी हमारी यूथ के साथ।